ऑलराइट गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आज के ये प्रैक्टिस सेशन में। आज गाइस मॉर्निंग में हमने रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसिस लॉगरिथम का वन शॉट रिवीजन किया था और आज के दिन इवनिंग में हम लोग प्रैक्टिस सेशन लेके आए हैं जिसमें हम एडिशनल क्वेश्चंस करने वाले हैं प्लस PYQ से हम स्टार्ट करने वाले। तो गाइस ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि आपने प्रीवियस सेशंस हमारे डिफरेंट चैप्टर्स के अटेंड किए होंगे तो आपको स्ट्रक्चर पता है। पहले हम PYQ सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम फिर एडिशनल क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ठीक है, तो गाइज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो और वापस से मैं नहीं बताऊंगा, चलो मैं बता देता हूँ। PDF अगर चाहिए तो आप व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। इफ नॉट यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, आई विल प्रोवाइड यू द PDF ऑफ पर्टिकुलर टॉपिक। ऑलराइट गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम आ जाते हैं मैथमेटिक्स के ऊपर। ठीक है, मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर्स की PYQs करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। If an AP Tn terms represents nth term T7 by T10 is equals to 5/7, आपको T8 is to T11 निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले अरे AP कहां से आ गए, पहले तो हमें चलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन, 3a/2b इज टू द पावर 2x - 4 है, 3b/2 है, पावर है 2x - 4। अब हमने देखा था सर जब भी पावर सेम है और इक्वल टू है तो बेसिस आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक है, बट क्या बेसिस आपको इक्वल दिख रहे हैं? जी नहीं, बेसिस अलग अलग है। तो फिर हम क्या करेंगे? बेसिस अगर अलग अलग है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? तो बेटा इसमें सिर्फ एक ही सोल्यूशन है इसका। अगर मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, तो एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है? एनीथिंग टू द पावर 0 1 होता है। तो यहां पे इसका पावर अगर 0 हो जाएगा तो ये भी 1 आएगा और 3b/2a का भी पावर अगर 0 रहेगा तो ये 1 आएगा, तभी ये पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। तो 2x - 4 को आपने 0 ले लिया, 2x = 4, x = 2, आपका आंसर आ जाता है डी ऑप्शन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था बेटा। ठीक है, नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 1 - 0.027 टू द पावर 1/3, 5/6 और 1/4। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 0.3 का स्क्वायर होता है 0.3 का क्यूब होता है 0.027। ठीक है, तो ये आ गया 0.03 0.3 का क्यूब पावर 1/3 इंटू 5/6, 5/24, 3 कट। तो देखिए 0.3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 24 कर दिया तो 0.0625 आ गया। इसको 1 से माइनस कर लीजिए। सर इसको हमने 1 से माइनस कर दिया तो ये आपका आंसर आ जाता है 0.9375। तो 15 डिवाइड बाय 16 करेंगे, 15 डिवाइड बाय 16 0.9375 आ रहा है। सी ऑप्शन आप टिक कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। अ ग्रुप ऑफ 400 सोल्जर्स पोस्टेड एट अ बॉर्डर एरिया हैड अ प्रोविजन फॉर 31 डेज। 31 डेज का उनके पास प्रोविजन है। आफ्टर 28 डेज 280 soldiers from this group were called back. Find the number of days for which the remaining ration will be sufficient. ठीक है, तो आप बोलोगे सर 400 सोल्जर्स हैं, उनको 31 डेज का राशन अवेलेबल है। 400 इंटू 31, सर 12,400 मैन डेज का खाना है हमारे पास। 12,400 मैन डेज का खाना है हमारे पास। अब 28 दिन बाद 280 सोल्जर्स चले जाते हैं, तो पहले 400 इंटू 28 दिन हो जाते हैं। तो 400 इंटू 28, 11,000 मैन डेज का खाना तो चले जाता है बेटा।
ठीक है, तो कितना बचता है, तो 12,400 इंटू 11,000, सॉरी 12,400 माइनस 11,200, तो 1200 मैन डेज का खाना अभी भी है हमारे पास। ठीक है, अब 280 चले गए, मतलब 120 मैन है हमारे पास, 120 मैन है। अब कितने दिन तक वो 1200 मैन डेज का खाना चलने वाला है, तो नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाय 120, क्या आ रहा है आंसर 10। 10 दिन तक के हमारा खाना अब चलने वाला है। फाइंड द नंबर ऑफ डेज फॉर विच द रिमेनिंग राशन विल बी सफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए न्यूमरेटर में 2 टू द पावर n कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पे आ गया 1 प्लस यहाँ पे आ गया 2 टू द पावर -1। डिनोमिनेटर से भी 2 टू द पावर n कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पे आ गया 2 टू द पावर 1 -1, कट कट, ये आ गया 1 प्लस 1/2 अपॉन 2 माइनस 1, तो 1 ही होता है। 1 प्लस 1/2 क्या आ गया बेटा 3/2, बी ऑप्शन आप टिक कर लेते हैं। ठीक है, ये रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसिस लॉग के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं पीवाईक्यू के। सर 2 3 और 2 टू द पावर x, 3 टू पावर y, 5 टू द पावर z, डायरेक्टली ट्रायल एंड एरर कर दो बेटा, 3 2 1 पुट कर दो, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 5 टू द पावर 1, 8 इंटू 9 इंटू 5 कितना आ रहा है, 8 इंटू 9 इंटू 5 360 आ रहा है, ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस लॉग एक्स प्लस 1 टू द बेस 4 है, तो लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ए बाई भी होता है। यहाँ पे आ गया लॉग एक्स कॉमन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बेस 4 है इज इक्वल टू 2, कट कट। अब लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको जंप करना आना चाहिए, तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है 16, ये ऑप्शन। फाइंड द वैल्यू ऑफ, बेटा ये क्या हो गया log 5 हो गया, और ये माइनस में है और ये स्क्वायर हो रहा है, तो log ए बी क्या होता है, log ए प्लस log बी क्या होता है log ए बी, log ए माइनस log बी क्या होता है log ए बाई बी, तो डिवाइड में चले जाता है, तो ये आ गया log 5, ये तो 8 डिवाइड में चले गया, और ये प्लस है तो 16 इधर मल्टीप्लाई में आ गया, बेस है 10 इज इक्वल टू, अच्छा पूरे का पावर क्या है x, तो ये आ जाता है बेटा 5 इंटू 16 डिवाइड बाई 8, तो ये आ गया log 10 टू द बेस 10। log 10 टू द बेस 10 क्या होता है 1, 1 के ऊपर पावर x, 1 के ऊपर तो कुछ भी पावर दे तो वो 1 का 1 ही रहता है, सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, log b टू द बेस a प्लस log c टू द बेस a इज इक्वल टू 0। सर दोनों की बेस सेम है तो क्या होता है log bc हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 0। अब a टू द पावर 0 इज इक्वल टू bc, लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गए, 1 इज इक्वल टू bc, तो आपका आंसर क्या आ जाता है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे क्या, जी हाँ, b इज इक्वल टू 1/c वाली बात हो जाती है, तो रेसिप्रोकल हो जाते हैं, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। द वैल्यू ऑफ 2 log x प्लस 2 log x स्क्वायर प्लस 2 log x क्यूब, तो सबसे पहले 2 को कॉमन निकाल लीजिए, log x प्लस log x स्क्वायर प्लस log x क्यूब जाते जा रहा है, log x टू द पावर n है, तो आप बोलोगे सर log a प्लस log b log a b हो जाता है, तो ये आ जाएगा log x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स पावर 4 जाते जा रहा है x टू द पावर n तक। अब वैल्यू में आप देखोगे बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर्स हो जाते हैं ऐड, तो ये आ गया log x टू द पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस जाते जा रहा है n तक के 2 आ जाता है। अब यहाँ पे आप देखोगे ये सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स हो जाता है, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तो log x टू द पावर n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, पावर सामने आ जाएगा तो पावर को आप सामने ले लीजिए, तो 2 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 कट log x, फाइनल आंसर क्या आ जाता है, बी ऑप्शन, n इंटू n प्लस 1 इंटू log x। द रेकरिंग डिसिमल 2.7777 कहां पे आ रहा है, ये चेक कर लीजिए, 25/9, कैलकुलेटर पे 25/9 कर दिया, 2.77 आ रहा है, डी ऑप्शन। ठीक है, सॉल्व ये, एलसीएम क्या आ जाएगा 2 और 3 का 6 आ जाता है, तो यह आ गया 3 log x, 3 3 से मल्टीप्लाई किया इधर -9, यहाँ पे 2 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 22 माइनस 2 log x अपॉन 6 इज इक्वल टू 2, तो 6 उधर चले गया, मल्टीप्लाई हो गया, 3 log x माइनस 2 log x, log x बचता है,
-9 प्लस 22 प्लस 13 बचता है इज इक्वल टू 12। 13 उधर चले गया तो यहाँ पे आ जाता है log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू -1। बेस पावर वैल्यू 10 टू द पावर -1 इज इक्वल टू x। कौन सा ऑप्शन टिक कर लेंगे? ये ऑप्शन। ठीक है। इन अ फिल्म शूटिंग A and B received the money in the ratio in certain ratio and B and C also received the money in the same ratio। अच्छा जी, मतलब A और B का जो रेशियो है वो B और C का रेशियो है। अब बोला गया है इफ A गेट्स 1,60,000, 1,60,000 इसको मिले हैं और C को कितने मिले हैं? 2,50,000। तो B की वैल्यू पूछा है तो B स्क्वायर इज इक्वल टू 1.6 लाख इंटू 2.5 लाख। तो 1,60,000 इंटू 2,50,000 करेंगे, जो भी आपका आंसर आ रहा है उसको अंडर रूट कर लीजिए, बी की वैल्यू आ जाती है 2 लाख। ये ऑप्शन। ठीक है। इफ n इज इक्वल टू m फैक्टोरियल, m इज द पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन टू द वैल्यू ऑफ a। तो सबसे पहले आप देखेंगे सब जगह log n दिया हुआ है, बट उसका बेस अलग है, बेस चेंज हो रहा है, बेस सबका अलग अलग दिया हुआ है। तो आप बोलोगे सर एक काम करते हैं, बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगा देते हैं। ये आ गया 1/log n अपॉन log 2। अब देखिए डिनोमिनेटर में डिवाइड में है, डिनोमिनेटर में डिवाइड में तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है, तो ये आ जाएगा बेटा log 2 अपॉन log n। वैसे ही सबका हो जाएगा तो एक स्टेप काट रहा हूं आप लोगों के लिए एक स्टेप स्किप कर रहा हूं। ये हो गया log 3 अपॉन log n, ये हो गया log 4 अपॉन, यहाँ जाते जा रहा है log n अपॉन log m। सभी की डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर आप ऐड कर देंगे। ठीक है, न्यूमरेटर आप ऐड कर देंगे तो log 2 प्लस log 3 प्लस log n क्या हो जाएगा? log 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू जाते जा रहा है, सबका मल्टीप्लाई हो रहा है इंटू n अपॉन log n। ये m है बेटा, m। ठीक है। न्यूमरेटर में आप देखिए क्या इसको मैं m फैक्टोरियल लिखा जा सकता है? जी हाँ, 2 से लेके m तक का मल्टीप्लिकेशन है, 1 लिखे नहीं लिखे एक ही बात होती है। log m फैक्टोरियल अपॉन log n, और m फैक्टोरियल जो है n ही होता है, तो ये आ गया log m फैक्टोरियल की जगह लिख दिया n अपॉन log n। कट कट आपका आंसर क्या आ जाता है? 1। ये ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट, इफ x वेरीज इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ y, x वेरीज इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ y, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन y स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू k इंटू 1 अपॉन y स्क्वायर। ठीक है, गिवन दैट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 2 फॉर x इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू आप 2 पुट कर दीजिए तो यहाँ आ गया 4। तो k की वैल्यू क्या आ रही है? इससे 4 आ रही है, k इज इक्वल टू 4। आपको पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x फॉर y इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 1 अपॉन 6 स्क्वायर, तो ये 4 अपॉन 36 वाली बात होगी, 1/9। डी ऑप्शन। ठीक है, 14th का डी ऑप्शन आ गया। द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, तो सबसे पहले न्यूमरेटर में से 3 टू द पावर n कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पे बचा 3 टू द पावर 1 प्लस 1, यहाँ पे भी 3 टू द पावर n कॉमन निकाल लिया, 3 का क्यूब माइनस 3 टू द पावर 1। कट कट, न्यूमरेटर में आ गया 4, यहाँ आ गया 27 माइनस 3, 4 अपॉन 24, 1/6। बी ऑप्शन। ठीक है। 15th क्वेश्चन में 16th पे आ जाएंगे। log y टू द बेस x है इज इक्वल टू 100, log x टू द बेस 2 है इज इक्वल टू 10, देन द वैल्यू ऑफ y। बेस पावर वैल्यू कर लीजिए, ये आ जाएगा बेस, ये पावर, ये वैल्यू, y इज इक्वल टू x टू द पावर 100। अब बेस पावर और ये वैल्यू 2 टू द पावर 10 इज इक्वल टू x, x की जगह लिख दीजिए 2 टू द पावर 10, उसके ऊपर पावर 100, ये आ गया 2 टू द पावर 1000। फाइनल आंसर सी ऑप्शन। ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द इक्वेशन इज ट्रू, तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है log अंडर रूट एक्स मतलब पावर 1/2 टू ये इसका स्क्वायर इज इक्वल टू log x टू द बेस 2। ठीक है, अब 1/2 सामने आ जाएगा बेटा,
1/2 सामने आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर लेंगे तो 4 हो जाएगा ये, और यहाँ पे log x टू द बेस 2 का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू log x टू द बेस 2। अब देखिए ये पावर 1 है, ये 2 है, तो एक पावर कट जाएगा इसका, log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 1/4 है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो 4 हो गया। अब लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाइए, 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू x, x की वैल्यू क्या आ रही है 16, ये ऑप्शन। द वैल्यू ऑफ log 9 टू द बेस 4, तो बेटा इसको क्या करिए, एक काम करिए, log 3 का स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर करिए, log 2 टू द बेस 3, ये सामने आ जाएगा, ये भी सामने आ जाएगा, इधर 2/2 log 3 टू द बेस 2 इंटू log 2 टू द बेस 3, ये कट हो जाता है, और log 3 टू द बेस 2 और 2 टू द बेस 3 भी कट हो जाएगा क्या जी हाँ, बेस चेंजिंग फॉर्मूला लिखा के आप काट सकते हैं, तो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाता है, डी ऑप्शन 1। ठीक है, ऑल राइट सर। 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, पावर आ जाएगा 150, अगेन 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, x दोनों को इंडिविजुअली 50-50 पावर दे दीजिए। सर ये आ गया 5 टू द पावर 300, ये आ गया 5 टू द पावर 100, x टू द पावर 50। अब ये इधर डिनोमिनेटर में चले जाएगा, डिनोमिनेटर में चले जाएगा, बेसे में डिवाइड हो रहा है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो डायरेक्ट एक स्टेप काट के 5 टू द पावर 200 लिख देता हूँ इज इक्वल टू x टू द पावर 50। पावर अगर हम भेज रहे हैं दूसरे साइड में तो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल, x इज इक्वल टू 5 टू द पावर 200, पावर आ जाएगा 1/50। ठीक है, 1 जा ये 4 जा, x इज इक्वल टू 5 टू द पावर 4, फाइनल आंसर आ जाता है बी ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इफ x इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग क्यू आर टू द बेस p, सब जगह आर पी टू द बेस q, z इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग पी क्यू टू द बेस r, आपको 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z पूछा है, तो मैं 1/x आप लोगों के लिए निकाल लेता हूं, वैसे ही फिर हम एडजस्ट करके 1/y और 1/z डायरेक्टली निकाल लेंगे। ठीक है, तो 1/x मतलब 1/1 प्लस, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एलसीएम बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगा देता हूँ, log QR अपॉन log P। ठीक है, अब यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो log P आएगा, तो 1/log P प्लस log QR डिवाइडेड बाय log P। log P डिनोमिनेटर में है, डिवाइड में है, तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो ये आ गया log P अपॉन log, यहां आप देखेंगे log P प्लस log QR क्या आ जाएगा, log PQR। सिमिलरली बेटा 1/y और 1/z के केस में क्या आएगा, प्लस 1/y के केस में आएगा log Q अपॉन log PQR, प्लस z के 1/z के केस में क्या आएगा, log R अपॉन log PQR। ठीक है, तीनों के डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर्स को ऐड कर लेते हैं, तो ये आ गया log P प्लस log Q प्लस log R अपॉन log PQR। न्यूमरेटर में आप देखेंगे log A प्लस log B log A भी हो जाता है, तो log PQR अपॉन log PQR, ऊपर नीचे दोनों जगह सेम है, कट कट आंसर आ गया है 1, बी ऑप्शन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, for 3 months the salary of a persons are in ratio 2:4:5, if difference between the product of salaries of first 2 months and the last 2 months is इतना, the salary of the persons for the second month will be। तो बेटा आप लोगों के 3 मंथ्स की जो सैलरी है वो रेशियो है 2:4:5। अब ये 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपए तो नहीं है, कोई बड़ा नंबर है जो काट पीट के 2 4 और 5 हो गया, तो 2x 4x 5x हो गया। अब बोला है डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ सैलरीज ऑफ फर्स्ट 2 मंथ्स एंड द लास्ट 2 मंथ्स, तो 4x इंटू 5x माइनस 2x इंटू 4x इज इक्वल टू 4,80,00,000, तो ये आ गया 20x² माइनस 8x², तो ये 12x² आ गया इज इक्वल टू 4,80,00,000। एक काम करिए 4,80,00,000 लीजिए कैलकुलेटर पे। ठीक है, 4,80,00,000 लिया, डिवाइड बाय 12 किया, 40 लाख आ रहा है, अंडर रूट कर लीजिए। जैसे ही आपने अंडर रूट किया x की वैल्यू आ गई 2,000। अब आपको बोला गया क्या है, सेकेंड मंथ की सैलरी बताइए, तो 4x 4 इंटू 2k कर दिया, 8,000 आपका आंसर आ जाता है, सी ऑप्शन। 21 का आ गया सी ऑप्शन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 22nd, इफ
15 इंटू 2p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इज इक्वल टू 7p क्यूब, p and q आर पॉजिटिव, देन p is to q विल बी, तो कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा, 30p स्क्वायर माइनस 15q स्क्वायर इज इक्वल टू 7p क्यूब, इधर भेज दीजिए, या तो एक काम करिए, इसको ट्रायल एंड एरर से सॉल्व कर लीजिए बेटा, आप 5:6 पुट कर लीजिए, p और q की वैल्यू 5 और 6, तो 15 इंटू 2 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर कितना आ रहा है बेटा, 15 इंटू 50 माइनस 36, तो 50 माइनस 36 इंटू 15 कर लीजिए, 210 आ रहा है, चेक कर लीजिए 7pq में मैच हो रहा है क्या, 7 इंटू 5 इंटू 6, 7 इंटू 5 इंटू 6 210, जी हाँ, ए ऑप्शन में हमारा आंसर आ जाता है 20 सेकेंड का, ए ऑप्शन। द वैल्यू ऑफ लॉग 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब सबको ऐड हो रहा है, तो ये हो जाता है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, तो ये आ जाता है लॉग n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 पूरे का स्क्वायर, तो 2 तो सामने आ गया, 2 सामने आ गया, ये आ गया log n इंटू एन प्लस 1 माइनस log 2, अगेन आप log n प्लस log n प्लस 1 लिख सकते हैं, जो कि आपके ए बी ऑप्शन से मैच हो जाएगा अगर आप 2 मल्टीप्लाई कर लेते हो। इसमें सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना था कि क्यूब सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या था, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर। एक से ज्यादा इक्वल टू रहते हैं बेटा, अपन k लेके सॉल्व करते हैं, इक्वल टू k, तो ये आ जाता है 2 इज इक्वल टू k टू द पावर 1 बाय एक्स स्क्वायर, 3 इज इक्वल टू k टू द पावर 1 बाय वाई स्क्वायर, 12 इज इक्वल टू k टू द पावर 1 बाय जेड स्क्वायर। अब 2, 3 और 12 को लेके एक इक्वेशन बनानी है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, ये आ गया k टू द पावर 1 बाय एक्स स्क्वायर, k टू द पावर 1 बाय एक्स स्क्वायर, k टू द पावर 1 बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू k टू द पावर 1 बाय जेड स्क्वायर, तो ये आ जाता है k टू द पावर 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू k टू द पावर 1 बाय जेड स्क्वायर, बेस ए में इक्वल टू है, पावर्स एक दूसरे के बराबर, 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय जेड स्क्वायर, सी ऑप्शन से हमारा आंसर मैच हो जाता है। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 25, द वैल्यू ऑफ 9 टू द पावर n प्लस 1, तो 9 को 3 का स्क्वायर लिख दीजिए, 3 टू द पावर 2n प्लस 1 बाय 2 हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे अंडर रूट है, तो 3 टू द पावर 1 प्लस n डिवाइडेड बाय 2 हो गया वो, अपॉन 3 टू द पावर 1 माइनस n बाय 2 हो गया, क्योंकि अंडर रूट मतलब 1 बाय 2 होता है, पूरे का पावर क्या हो जाता है 1 बाय n, ठीक है। अब सबको एक बराबर कर लीजिए, ठीक है, सभी के डिनोमिनेटर में 2 दिख रहा है, तो 3 टू द पावर 4n ठीक है, 3 टू द पावर 4n प्लस 1 प्लस 1 प्लस n डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 माइनस n डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, माइनस चले गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, प्लस n डिवाइडेड बाय 2। अब आप देखिए इसमें क्या आ रहा है, प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल हो गया, 4n प्लस n 5n हो गया, प्लस n 6n हो गया, 3 टू द पावर 6n डिवाइड बाय 2, यहां पे लिख लेते हैं इसको, 3 टू द पावर 3n आ गया, पूरे का पावर 1 बाय n था, n और n कट, 3 टू द पावर 3 मतलब 27, आपका आंसर आ जाता है बी ऑप्शन, 25 का बी ऑप्शन आ गया। 26, log ab टू द बेस a इज इक्वल टू x, log ab टू द बेस b पूछा है, आप देखेंगे log a टू द बेस a प्लस log b टू द बेस a इज इक्वल टू x, log b टू द बेस a इज इक्वल टू x माइनस 1 रहेगा, क्यों,
क्योंकि log a टू द बेस a क्या होता है 1। अगर मुझे इसको log b टू द बेस a को मुझे b a टू द बेस b करना है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ये। log a टू द बेस b इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, चलेगा। log a टू द बेस b प्लस log b टू द बेस b होता है ये। log a टू द बेस b क्या होता है 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस log b टू द बेस b क्या होता है 1। आप ऐड कर दीजिए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, कट कट, फाइनल आंसर आ रहा है x अपॉन एक्स माइनस 1, सी ऑप्शन। In a certain business, A and B receive profit in the ratio B is to C and receive same profit in the ratio। अच्छा, A और B को same profit मिला C और B के terms में। A and B receive the profit in a certain ratio and B and C receive the profit in the same ratio। B and C मतलब पहले B आएगा। A gets 1600 रुपए, C gets 2500 रुपए, तो B स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1600 इंटू 2500, 40 लाख। इसका अंडर रूट कर लीजिए, बी की वैल्यू क्या आ रही है 2000, ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। सब जगह log x log x log x दिख रहा है बट बेस चेंज है, 4 16 64 दिख रहा है। तो एक काम करते हैं सर, बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये आ गया log x अपॉन log 4। अब देखो 4 को भी थोड़ा अच्छी तरीके से लिखता हूं मैं, 2 का स्क्वायर लिखता हूं, और 2 का स्क्वायर भी ना लिखते हुए इसको 2 को सामने ले लेता हूं, डायरेक्ट 2 log 2। सिमिलरली यहां पे आ गया log x अपॉन 4 log 2, यहां पे आ गया log x अपॉन 2 टू द पावर 6 होता है ना बेटा 64, 6 log 2। लास्ट यहां पे log x अपॉन 7 8 log 2 होता है। 2 इंटू इक्वल टू 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7, जी हाँ, इज इक्वल टू 25/6। ठीक है, log x आप कॉमन निकाल लीजिए अपॉन log 2 कॉमन निकाल लीजिए। 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 25/6। अब 1/2 1/4 1/6 इनका एलसीएम कितना होता है, तो एलसीएम इसका आ जाता है, चेक करिए, टू 4 6 और 8 है, 2 से गया तो 1 2 3 और 4, 2 से गया तो 1 1 3 और 2, 2 से गया तो 1 1 3 और 1, 3 से गया तो 1 1 1 और 1, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, सर 24 आ रहा है इसका एलसीएम, 24। तो पहले वाले टर्म को अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ तो पहले वाले टर्म को ये x टू द बेस 2 हो जाएगा हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 प्लस यहाँ पे 6 से, यहाँ पे 4 से, यहाँ पे 3 से, अपॉन 24 इज इक्वल टू 25/26। तो 12 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3, ये तो 25 हो रहा है। log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 25/6 इंटू 24/25, कट कट, ये 1 जा ये 4 जा। अब बेस लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आ जाइए, तो ये आ जाएगा 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू x, x की वैल्यू क्या आ रही है 16। काफी बड़ा क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो फिर आपको लास्ट में करना है सबसे। The incomes of RNS are in ratio 7:9 and their expenditure are in ratio 4:5. Their total expenditure are equal to income of R. What is the ratio of their savings? चल क्वेश्चन नंबर, इसको इरेज किया। क्वेश्चन नंबर 29, अगर R और S का रेशियो जो है इनकम का, तो इनकम को I लिखता हूं, IR 7x हो गया और IS 9x हो गया। एक्सपेंडिचर मतलब E लिखता हूं, ER इज इक्वल टू 4y, E
S is equals to 5y. The total expenditure is equal to income of her. Their total expenditure मतलब 4y plus 5y is equals to income of r मतलब 7x. 9y is equals to 7x. y is equals to 7 अपॉन 9x. अब बोला गया है रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स. तो सेविंग क्या होता है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर. तो 7x माइनस 4y अपॉन 9x माइनस 5y. y की जगह लिख दो आप 7/9x. तो ये आ जाता है 7x माइनस 4 इंटू 7x/9 अपॉन 9x माइनस 5 इंटू 7x/9. एलसीएम 9 ले लीजिए. 7 इंटू 9 63 माइनस 7 इंटू 4 28 x. ऑफकोर्स x डिवाइडेड बाय 9 है. यहाँ पे भी 9 9 जा 81x माइनस 35x डिवाइड बाय 9. 9 और 9 कैंसिल. न्यूमरेटर में 63 माइनस 28 35x आता है. डिनोमिनेटर में 81 माइनस 35 46x आता है. x और x कट 35 अपॉन 46. आपका आंसर आ जाता है डी ऑप्शन. डी ऑप्शन 36 आ जाता है. A dealer mixes rice costing rupees 13.84 per kg with rice costing 15.54 per kg. दो क्वालिटी की राइस है. ठीक है, अगर मैं ये इरेज करूं तो दो क्वालिटी की राइस है. एक है 13.84 वाली और एक है 15.54 वाली. इन दोनों को मिक्स किया है आपने और बेचा है उसको 17.6 पे. उसमें प्रॉफिट है आपका 14.6% कर लीजिए. 17.6 माइनस 14.6%, ये आ रहा है 15.0304. अब क्या प्रोपोर्शन में आप उसको ऐड करेंगे ताकि आपका आंसर इससे टैली हो जाए. अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए बेटा अपन ट्रायल एंड एरर करते हैं. ए ऑप्शन ले लीजिए 3:7. तो 13.84 लेना है. एमआरसी 2-3 बार प्रेस करना है कैलकुलेटर पे. 13.84 लेना है. क्वालिटी ए का शेयर 3 है, इंटू 3 करना है, डिवाइड बाय टोटल 7. 5.93 आ रहा है, एम प्लस में डाल दीजिए. अब दूसरा 15.54 लेना है. उसका शेयर 7 है अपॉन टोटल 100. ए ऑप्शन के हिसाब से उसको एम प्लस में डाल देंगे. एमआरसी करेंगे. कुछ तो भी गड़बड़ हो गई है ऐसा लग रहा है. एमआरसी 2-3 बार प्रेस करेगी. 13.84 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10 एम प्लस. 15.54 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 10 एम प्लस. एमआरसी कर लिया. हमारी कैलकुलेटर की स्क्रीन पे 15.03 आ रहा है जो कि ए ऑप्शन से ही मैच हो जाता है. तो इसके लिए ए ऑप्शन ट्रायल एंड एरर से ही हमें करना है. ऑल राइट गाइस, इसी के साथ फर्स्ट चैप्टर तो हो जाता है बेटा अपना. मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर. अभी तक के अपन ने स्टैटिस्टिक्स तो निपटा लिए. ये सेशन की स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक प्री रिक्विजिट्स दे देता हूँ. बेटा अगर हम लोग कोई पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो एक चीज़ मैंडेटरी हो जाती है कि आप लोगों को उसके कंसेप्ट्स और जो उसके फॉर्मूलेज है वो याद होने चाहिए. अगर वो याद नहीं है तो बेटा पहले आप लोग कंसेप्ट्स याद करेंगे, फॉर्मूलेज आपके ध्यान में रहने चाहिए, उसके बाद आप ये सेशन अटेंड कर सकते हैं. ऑल राइट, चलिए ओके. चलिए तो बहुत बहुत स्वागत है बेटा आप लोगों का वंस अगेन ये पर्टिकुलर एमसीक्यू बैच में. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर 1 से. चैप्टर 1 हो जाता है रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस और लॉगरिथम. आज हम लोग एक चैप्टर मैथमेटिक्स का करेंगे, फिर एक चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का करेंगे. ऐसे ही पैरेलली हम लोग पूरा हमारा सिलेबस कंप्लीट करने वाले. चलिए पहला क्वेश्चन हो जाता है. एन अलॉय इज टू कंटेन कॉपर एंड जिंक इन द रेशियो ऑफ 4:9. तो कॉपर और जिंक जो है वो 9:4 के रेशियो में है. जिंक रिक्वायर्ड, जिंक बाद में है, रिक्वायर्ड टू मेल्ट 24 kg ऑफ कॉटन कॉपर. तो यहाँ पे 24 आ जाएगा. आपको इसकी वैल्यू निकालना है. तो बचपन में हम लोगों ने देखा था इतने में इतना तो इतने में कितना. तो ये आ जाता है 9/4 इज इक्वल टू 24/x.
x इज इक्वल टू 24 इंटू 4/9, ये आ जाता है 32/3। इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना है अपने को, तो ये आ जाएगा 10/2/3। फर्स्ट का आंसर आ जाता है बेटा अपना ए ऑप्शन 10/2/3, ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है आपके ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन हो जाता है 7 log 16 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 5 log 25 डिवाइड बाय 24, 3 log 81 डिवाइड बाय 80। तो आपको पता है लॉग में जो पावर है वो सामने आ जाता है, तो इसको वापस से पीछे भेज सकते हैं हम। और 16 को आप कैसे लिख सकते हो, आप 16 को लिख सकते हो 2⁴। 15 को आप लिख सकते हो 3 × 5 2⁻7 आ गया। फिर प्लस लॉग 25 को आपने 5² लिख दिया। 24 को आप कैसे लिख सकते हो 2⁻, दो से गया तो 24 डिवाइड बाय 2 करें तो 12 आ जाता है, फिर अगेन डिवाइड बाय 2, फिर अगेन डिवाइड बाय 2, ओके। 8 × 3 मतलब 2³ × 3 लिख सकते हैं, पावर में आ जाएगा 5, प्लस लॉग 81 को 3⁴ लिख सकते हैं। और 80 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 से गया 40, फिर 2 से गया 20, फिर 2 से गया 10, फिर 2 से गया 5, मतलब 2⁴ इंटू 5 टू द पावर आ जाता है 3। अब आप लोगों ने देखा हुआ है कि log a प्लस log b क्या हो जाता है, log a b हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा log, ब्रैकेट के ऊपर पावर है, पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2⁻28/3⁻7 5⁻7, डिनोमिनेटर में भी पावर आ जाएगा, इंटू 5⁻2 इंटू 5 10 आ जाता है, अपॉन 2⁻3 उसके ऊपर पावर 5 मतलब 2⁻15 इंटू 3⁻5, यहाँ पे 3⁴ इंटू 3 12 आ जाता है, अपॉन 2⁻4 के ऊपर पावर 3 मतलब 2⁻12 इंटू 5 का क्यूब। बहुत ध्यान से देखेंगे आप लोग कि न्यूमरेटर में 5⁻10 है और डिनोमिनेटर में देखिए 5⁻7 5⁻3, क्या 5⁻10 हो जाता है, जी हाँ। तो आप ये कट कर देते हो, फिर आप न्यूमरेटर में आप देखते हैं 3⁻12 है, 3⁻12 है और डिनोमिनेटर में 3⁻7 है और 3⁻5 है। अगेन 3 + 5 भी 12 हो जाता है क्या, जी हाँ। तो ये और ये भी कट जाता है। अब 2⁻28, ठीक है, बेस से में डिवाइड हो रहा है, पावर्स जो आते हैं सब्ट्रैक्ट, तो 28 - 15 - 12 ये आ जाता है, सिर्फ और सिर्फ log 2 बचता है, सिर्फ और सिर्फ log 2 बचता है। सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट, 2 numbers are in ratio 7:8, दो नंबर्स जो है वो रेशियो है 7:8 के। इफ 3 इज एडेड टू देम इन द रेशियो बिकम्स, न्यू रेशियो जो है n1 + 3 कर दिया, n2 + 3 कर दिया, तो न्यू रेशियो 8/9 आ जाता है। तो सबसे पहले चेक कर लीजिए क्या ये 7/8 है क्या, जी हाँ ये 7/8 है। उसके बाद 3 ऐड कर लीजिए तो ये आ जाता है 17/19। क्या 17/19 8/9 होता है क्या, जी नहीं। तो ये ए ऑप्शन आपका आंसर नहीं हो सकता। बी ऑप्शन देख लेते हैं, बी ऑप्शन क्या 7/8 है क्या, इसको 3 से काटेंगे तो ये 8 आ जाएगा, ये 8/9 है, गलत। बी ऑप्शन भी आपका आंसर नहीं हो सकता। क्या 21/24 7:8 है, तो आप बोलोगे यस सर, इसका जो रेशियो है वो 7:8 आ जाता है, प्लस इसमें +3 कर लीजिए तो ये 24:27 आ जाता है। इसको हम काटते तो 8:9 आ जाता है। तो सी ऑप्शन में हमारा ट्रायल एंड एरर से आंसर आ जाता है। A box contain 56 in form of coins of 1 rupee 50 पैसा, तो आप बोलोगे सर 1 रुपी, रुपी 1 है, 50 पैसे रुपी 0.5, 25 पैसे। The number of coins of 50 पैसे is double the number of coins of 25 पैसे coin and 4 times the number of 1 rupee coin। तो बहुत ध्यान से समझेंगे आप लोग, अगर मैं 1 रुपी कॉइन को अगर x बोल दूं तो 50 पैसे क्या है,
द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन इज डबल द 25 पैसे कॉइन एंड 4 टाइम्स द 1 रुपी कॉइन। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 4x आ जाएगा और यहाँ पे 2x आ जाएगा, बिकॉज बोला है 25 पैसे के डबल है, डबल द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन। ठीक है, द नंबर ऑफ कॉइन्स, द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स है, तो 56 रुपए की बात हो रही है। सर वैल्यू क्या आ जाएगा, सर वैल्यू होगा a इंटू बी। ठीक है, a इंटू बी कर लेंगे तो यहाँ x आ जाता है, यहाँ 2x आ जाता है, यहाँ पे 0.5x आ जाता है। टोटल हमने कर दिया 3.5x आ गया। ये किसके बराबर होता है, ये 56 के बराबर होगा। x इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाय 3.5। सर ये 16 आ रहा है। आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। 50 पैसे कॉइन्स तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 इंटू 16, 4 इंटू 16 ये आ जाता है 64। ए ऑप्शन आप टिक कर देंगे, फोर्थ का बेटा ए ऑप्शन आप लोग टिक कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़े हम लोग, चलिए। द वैल्यू ऑफ ए टू द पावर 1/8 प्लस है, प्लस ए टू द पावर माइनस 1/8, देन ए टू द पावर 1/8 माइनस ए टू द पावर माइनस 1/8, फिर ये दिख रहा है और ये दिख रहा है। सबसे पहले तो सर हमें जो ये चीज़ दिख रही है ना, उसमें एक चीज़ दिख रही है कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो सर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सर, ये हो जाएगा ए टू द पावर 1/8 का स्क्वायर माइनस ए टू द पावर माइनस 1/8 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर एज इट इज बाकी लोग एज इट इज, ए टू द पावर 1/4 प्लस ए टू द पावर माइनस 1/4, फिर ए टू द पावर 1/2 प्लस ए टू द पावर माइनस 1/2। अब आप देखेंगे ब्रैकेट के ऊपर पावर है, पावर हो जाता है मल्टीप्लाई। ये आ जाएगा 1 जा ये 4 जा, ये 1 जा ये 4 जा। तो आप वापस से देखेंगे पावर में है 1/4, 1/4, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस में। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए टू द पावर 1/4 का स्क्वायर माइनस ए टू द पावर माइनस 1/4 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे आ जाता है ए टू द पावर 1/2 प्लस ए टू द पावर माइनस 1/2। अगेन आप देखेंगे ब्रैकेट के ऊपर पावर है, पावर हो जाते हैं मल्टीप्लाई। तो ये 1 जा ये 2 जा, ये 1 जा ये 2 जा। बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पे भी, ये ए टू द पावर 1/2 है, ए टू द पावर माइनस 1/2 है, माइनस है। अगेन ए टू द पावर 1/2 है, ए टू द पावर माइनस 1/2 प्लस है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फाइनल आंसर आपका आ जाता है ए टू द पावर 1/2 का स्क्वायर माइनस ए टू द पावर माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो ये 2 और ये 2 कट, ये 2 और ये 2 कट, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा ए टू द पावर 1 माइनस ए टू द पावर माइनस 1। कौन सा ऑप्शन टिक कर लेंगे, चेक कर लेते हैं। बी ऑप्शन हम टिक कर लेंगे, ऑप्शन बी हम लोग टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन ए टू द पावर लॉग ए। अब देखिए यहाँ पे ए बी, ए बी, ठीक है, बी ए बी डी ए डी टी ऐसा कुछ तो भी दिया हुआ है, तो साइक्लिक टाइप कुछ तो भी दिख रहा है। तो आपको बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पे, बेस चेंजिंग फॉर्मूला। ये आ जाएगा लॉग बी अपॉन लॉग ए, ये आ जाएगा लॉग ए अपॉन लॉग बी, ये आ जाएगा लॉग डी अपॉन लॉग ए, ये आ जाएगा लॉग टी अपॉन लॉग डी। कट 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 कट, क्या बचता है, ए टू द पावर लॉग टी अपॉन लॉग ए। ये हो जाएगा रिवर्स बेस चेंजिंग फॉर्मूला से लॉग टी टू द बेस ए। सर इनवर्स लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी लगेंगे क्या यहाँ पे, जी हाँ। अगर ये दोनों सेम है तो क्या ये दोनों भी सेम रहेंगे, जी हाँ। ये हो जाएगा कितना, टी, ये ऑप्शन। इनवर्स लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा, ठीक है। तो इनवर्स लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी, इफ log x to the base 10,000 इज इक्वल टू -1/4, x की वैल्यू निकालना है तो लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जंप करना आपको आना चाहिए। ये आ जाएगा बेस 10,000 टू द पावर -1/4 इज इक्वल टू x। तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर 4 पावर में -1/4 इज इक्वल टू x, कट कट 10 टू द पावर -1 इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 1/10, बी ऑप्शन। x इज इक्वल टू 1/10, बी ऑप्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट, सिंप्लीफिकेशन ऑफ
आप देखेंगे यहाँ पे न्यूमरेटर में x टू द पावर m कॉमन निकल जाएगा, बचता है x टू द पावर 3n। यहाँ तो सबसे पहले न्यूमरेटर में आप मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएगी, अपॉन x टू द पावर 6m माइनस 6n। ये आ जाता है x टू द पावर 5m माइनस 6n अपॉन x टू द पावर 6m माइनस 6n। बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, पावर जाते हैं सब्ट्रैक्ट, तो 5m माइनस 6n माइनस 6m माइनस माइनस प्लस 6n, कट कट, तो x टू द पावर 5m माइनस 6m माइनस m बचता है सिर्फ, बी ऑप्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट log 2a माइनस 3b इज इक्वल टू log a माइनस log b क्या होता है, log a बाई b। सर अभी बेस दिया हुआ नहीं है कुछ, तो क्या हम मान लेंगे सेम है, जी हाँ, तो ये क्या बराबर हो जाएगा, जी हाँ, ये हो जाएगा 2a माइनस 3b इज इक्वल टू a बाई b। ठीक है, तो 2ab माइनस 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a को साथ में ले लेंगे, 2ab माइनस a इज इक्वल टू 3b स्क्वायर, a कॉमन 2b माइनस 1 इज इक्वल टू 3b स्क्वायर, a इज इक्वल टू 3b स्क्वायर अपॉन 2b माइनस 1, ये ऑप्शन। सर ये सब तो बहुत खतरनाक क्वेश्चंस है बेटा, खतरनाक नहीं है, इजी क्वेश्चंस है, बस थोड़े आपको रास्ता पता होना चाहिए। इसके लिए तो बेटा ये क्वेश्चंस अपन कर रहे हैं, ताकि अगर एग्जाम में इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आए तो आप लोग एक कंफर्टेबल स्टेट में रहे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ₹407 are to be divided among A, B, C so that their shares are in ratio 1/4, 1/5, 1/6। अब सबसे पहले आप देखिए, ये जो 1/4, 1/5, 1/6 गिवन है वो एक सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में नहीं है, तो सबसे पहले आप उसको सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में करिए। तो आप बोलोगे सर रेशियो का हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशियो कुछ फर्क पड़ता नहीं, तो 4, 5 और 6 का एलसीएम निकाल लीजिए। 4, 5 और 6, 2 से गया तो 2 जा 5 और ये 3, फिर 2 से गया 1 5 3 5 एंड देन 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। सर 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए सबको, 1/4 इंटू 60, 1/5 इंटू 60, 1/6 इंटू 60, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 10, 15 12 और 10, 15 12 और 10। तो आप इसको अभी डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए एबीसी में, तो ए का शेयर आ जाएगा कितना 15 अपॉन टोटल कितना आ जाता है 15 12 और 10 37 इंटू 407, तो 15 इंटू 407 डिवाइडेड बाय 37 165। बी का शेयर आ जाता है 12 डिवाइडेड बाय 37 इंटू 407, ये आ जाता है अप्रोक्सीमेटली 132। तो अगर ये दोनों सही है तो ये भी आपका आंसर हो जाता, ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाता है, ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, यस बोलिए। सर उसका ए ऑप्शन नहीं था सर, उसका लास्ट का 113 मेरा कैलकुलेटर पे आ रहा था, ऑप्शन एक में 132 है, देखिए 132 आ रहा है ना बेटा, 132 110 है सर, मेरा मेरा नहीं ऑप्शन इसका सी का बोल रहा है, उसका मेरा कैलकुलेटर 113 आ रहा है। एक सेकंड बेटा देख लेते हैं, 10 ये आ डिवाइडेड बाय जाता है 37 आपका 10 डिवाइडेड बाय 37 इंटू 407, नहीं नहीं सर 1010 सही तो आ रहा है बेटा,
पता नहीं कैलसी में क्या हो गया था नहीं इसकी नहीं आगे नहीं, की। 110 क्लियर आ रहा है बेटा, ठीक है। ओके सर, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है। द इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो 3:2 एंड देयर एक्सपेंडिचर्स आर इन रेशियो 5:3। इनकम जो है उसका 3:2 के रेशियो में आना चाहिए, एक्सपेंडिचर 5:3 के। इफ ईच सेव्स 1500 रुपये बचने चाहिए उनके, देन द 20 इनकम पूछा है। तो आप बोलोगे सर इनकम का जो रेशियो है आई ए अपॉन आई बी, ये आ जाता है 3 और 2। तो ये 3 और 2 रुपए की बात नहीं होगी, कोई बड़ा अमाउंट रहेगा जो काट पीट के ही हो गया। तो 3x और 2x की बात कर लेते हैं। एक्सपेंस की बात करेंगे ई ए अपॉन ई बी, ये है 5:3। तो ये कुछ बड़ा अमाउंट रहेगा जो काट पीट के 5 और 3 हो गया है, ठीक है। तो 5y/3y, ठीक है। तो अब बोला गया है क्या, 1500 रुपये सेव होते हैं। तो आपको पता है सेविंग क्या होती है सर? सेविंग होती है इनकम माइनस एक्सपेंस। इनकम माइनस एक्सपेंस सेविंग होती है। तो 1500 इज इक्वल टू ए की सेविंग है ये। तो ए ने कमाया था 3x माइनस खर्च किया है 5y। बी की सेविंग है 1500, बी ने कमाया था कितना 2x खर्च किया है 3y। अब ये दो इक्वेशन आ गई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आ जाता है। दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, एलिमिनेशन या सब्सटीट्यूशन। तो आप एलिमिनेशन से कर लीजिए। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये वाले जो इक्वेशन है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको आप लोग 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये आ जाएगा 3000 इज इक्वल टू 6x माइनस 10y। यहाँ पे आ जाएगा 4500 इज इक्वल टू 6x माइनस 9y। अब ये मान लीजिए आपका फोर्थ इक्वेशन बन गई और ये फिफ्थ बन गई, जो भी है फोर्थ माइनस फिफ्थ कर लीजिए। तो ये कट जाएगा आपका। अब माइनस माइनस प्लस हो जाए, -1500 इज इक्वल टू आ जाएगा -y। -1500 इज इक्वल टू -y, y की वैल्यू आ जाएगी 1500। जब y की वैल्यू 1500 आ जाती है तो x की वैल्यू क्या आएगी आप पुट कर लीजिए। तो मैं 5 इंटू 1500 कर रहा हूँ, उधर चले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। 5 इंटू 1500 प्लस 1500। सर x की वैल्यू आ जाती है 9000। x की वैल्यू आ जाती है 9000। अब बोला गया है उन्होंने कुछ ज्यादा, एक सेकंड चेक कर लेते हैं, कुछ तो भी गड़बड़ हुई है। 5 इंटू 1500 प्लस 1500, ये 9000 है। अच्छा डिवाइड बाय 3 नहीं किया, डिवाइड बाय 3 कर दिया तो 7500 आ जाती है। नहीं 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 9000, एक मिनट, 5000, 5 इंटू 1500 7500 आ गया, ठीक है। उधर चले गया प्लस 1500 हो गया, डिवाइडेड बाय 3 कर लिया, ये 3000 आ जाती है बेटा, 3000। एक्स की वैल्यू आ गई 3000। अब आपको पूछा क्या है, इनकम ऑफ बी पूछा गया है। तो इनकम ऑफ बी कितना है बेटा, इनकम ऑफ बी है 2x। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3000, 6000 वाली बात होगी, 6000। ये मैं डिवाइडेड बाय 3 नहीं कर रहा था बेटा, अगर इसको वापस से सॉल्व कर लूँ 1500 इज इक्वल टू 3x माइनस 5 इंटू 1500, ये 1500 प्लस 7500 इज इक्वल टू 3x, 3x इज इक्वल टू 9k, x इज इक्वल टू 3k, ठीक है। नेक्स्ट सर 4 टू द पावर x 5 टू द पावर y इज इक्वल टू 20 टू द पावर z इज इक्वल टू, देन z इज इक्वल टू। मैंने आप लोगों को बताया था सर जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस रहे ना तो आपको k लेके सॉल्व करना होता है। तो आप बोलोगे सर 4 टू द पावर x इज इक्वल टू 5 टू द पावर y इज इक्वल टू 20 टू द पावर z इज इक्वल टू k। तो 4 इज इक्वल टू k टू द पावर 1 बाय x, 5 इज इक्वल टू k टू द पावर 1 बाय y, 20 इज इक्वल टू k टू द पावर 1 बाय z। अब आपको z की वैल्यू निकालना है, तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन रहे तो कुछ इक्वेशन दी हुई रहनी चाहिए। अगर इक्वेशन दी नहीं है तो हमें इक्वेशन बनानी होती है, किसको, 4, 5 और 20 को लेके। तो 4 इंटू 5 जो है वो हो जाता है 20। 4 की वैल्यू है k टू द पावर 1 बाय x, 5 की वैल्यू है k टू द पावर 1 बाय y इज इक्वल टू k टू द पावर 1 बाय z। ये आ जाता है बेस से हमें मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर ऐड हो जाते हैं 1 बाय x प्लस 1 बाय y इज इक्वल टू k टू द पावर 1 बाय z।
अब बेस सेम है, इक्वल टू है, पावर्स एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, तो 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/z। यहाँ पे एलसीएम ले लिया हमने, y प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू z, z इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, डी ऑप्शन, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, डी ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट, if 40 liters of mixture of glycerin and water, the ratio of glycerin and water is 3:1, glycerin is to water 3:1, the quantity of water added in the mixture in order to make the ratio 2:1, तो 3x और x बोल देते हो, ठीक है। आप बोलोगे कि कितना क्वांटिटी ऐड करना पड़ेगा इसमें, ठीक है, कितना ऐड करना पड़ेगा, समझ लीजिए y की रेशियो 2:1 हो जाए। तो सबसे पहले तो आप वैल्यू निकाल दीजिए 3:1 के हिसाब से लीटर में कितना आ रहा है। तो 40 लीटर की बात हो रही है, तो ये तो 30 लीटर्स हो गया, ये 10 लीटर्स हो गया। तो 30 में आप क्या ऐड करने वाले हो, 30 में आप क्या ऐड करोगे, ठीक है, कि जो रेशियो है 2:1 हो जाए। तो आप ऐड करना है सिर्फ द क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड इन द मिक्सचर टू ऑर्डर इन ऑर्डर टू मेक द रेशियो 2:1, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड करना है बेटा अपने को, प्लस वाई, तो 30 इज इक्वल टू 20 प्लस 2y, 30 माइनस ये आ गया है आपका 10, 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू 5 लीटर्स आ रहा है। 5 लीटर आप पानी ऐड कर देंगे तो ये जो रेशियो है वो 2:1 आ जाएगा। आप कैसे चेक भी कर सकते हैं, 30 डिवाइडेड बाई 15, 2:1। इन वॉट रेशियो टी वर्थ ₹10 पर केजी मिक्सड विद टी वर्थ 14 पर केजी, तो यहाँ पे ₹10 है, यहाँ पे ₹14 है, क्या रेशियो में आपको मिक्स करना है सो दैट द एवरेज प्राइस ऑफ द मिक्सचर में बी ₹11 पर केजी। तो अगर इसको x लेते हैं ग्राम्स के केजीस में, तो 1 माइनस एक्स ग्राम केजी हो जाएगा। अगर ये 400 ग्राम है तो ये 600 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि हम पर केजी वाली बात कर रहे हैं कॉस्टिंग वाइज। तो आपको मालूम है कॉस्टिंग अगर निकालते हैं हम तो नंबर ऑफ केजी इंटू प्राइस पर केजी के हिसाब से होता है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 10 इंटू एक्स प्लस ₹14 इंटू 1 माइनस एक्स, ये 11 के बराबर एवरेज कॉस्ट आनी चाहिए। तो 10x प्लस 14 माइनस 14x इज इक्वल टू 11, तो ये -4x है, उधर जाके प्लस हो गया, 14 माइनस 11 इज इक्वल टू -4 उधर जाके प्लस हो गया 4x, ठीक है। x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 4। अब x की वैल्यू 0 पॉइंट कितना आ रहा है, 0.75 आ रही है, तो इधर कितना आ जाएगा, ये 0.75 है, ये कितना आ जाएगा 0.25 आ गया। अब 0.75 अपॉन 0.25, ये 75 अपॉन 25 आ गया, तो 25 से ही जाता है खुद, 3:1 आपका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, 3:1 आ जाएगा आपका आंसर बी ऑप्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट, ABC started a business by investing 1,26,000, 84,000 and 2,10,000, ठीक है। तो इफ एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट इतना है तो शेयर ऑफ ईच, तो सबसे पहले तो रेशियो निकाल लीजिए आप, 126 इज टू 84 इज टू 2,10,000, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 काटा, फिर 2 से गया तो 63, 2 से गया तो 42, फिर 2 से गया तो 105, 3 से जाता है क्या, ये 3 से गया तो 21, 3 से गया तो 1 और 4, 3 से गया तो 3 और 5, तो 21, 14 और 5, तो 7 से गया तो 3 ज़ा 2 ज़ा और 5 ज़ा, 3:2:5 के रेशियो में बांटना है। तो पहले का शेयर रहेगा 3 अपॉन टोटल 10 इंटू 242, 242,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 3, ये आता है 72,600
डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 कर लीजिए तो ये आ गया 48,400 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 कर लीजिए, ये आ गया 1,21,000, 1,21,000। तो 72,600 प्लस 48,400, 1,21,000। ए ऑप्शन में हमारा आंसर आ जाता है। ए ऑप्शन में करेक्ट आंसर हमारा आ जाता है। नेक्स्ट, इफ p by q इज इक्वल टू -2/3 देन द वैल्यू ऑफ ये। बेटा डायरेक्टली आप पुट कर सकते हो -2 और 3। p की वैल्यू -2 पुट कर लीजिए और q की वैल्यू 3 पुट कर लीजिए। चलिए p की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर लीजिए, -2 और q की वैल्यू 3। तो 2 इंटू -2 प्लस 3 अपॉन 2 इंटू -2 -3, ये आ जाएगा -4 प्लस 3, ये आ जाएगा -4 -3। तो -1 अपॉन -7, माइनस माइनस कट, आपका आंसर आ जाता है 1/7। सी ऑप्शन आप टिक कर लेते हैं, सी ऑप्शन आप टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट, 2 टू द पावर x, 3 टू द पावर y, 5 टू द पावर z इज इक्वल टू 360, व्हाट इज इट? तो ट्रायल एंड एरर से भी कर सकते हो इसको, तो आप ऑप्शंस पुट कर लो यहाँ। तो फिर 360 को 2, 3 और 5 के टर्म्स में लिख दीजिए, वैसे भी आपका आंसर आ जाएगा। तो आप ए ऑप्शन से ट्राई भी कर सकते हैं, 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 2 और 5 टू द पावर 1। तो 8 इंटू 9 इंटू 5 कितना आ रहा है देखिए, 8 इंटू 9 इंटू 5 360 आ जाता है। ए ऑप्शन में ही हमारा आंसर ट्रायल एंड एरर से आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 18th क्वेश्चन, लॉग अंडर रूट 25 टू द बेस 10। बेटा सबसे पहले लॉग अंडर रूट 25 कितना होता है, लॉग 5 टू द बेस 10 माइनस लॉग 8 टू द बेस 10 प्लस लॉग 4 स्क्वायर 16 टू द बेस 10 पूरे का क्या हो रहा है, पावर x। अब log a माइनस लॉग बी log a बाई बी होता है, log a प्लस log b log a b हो जाता है। तो ये आ जाएगा log 5 इंटू 16 बाई 8 टू द बेस 10 पावर x। ये 1 जा, ये 2 जा, 5 इंटू 2 कितना हो गया बेटा, 5 इंटू 2 क्या 10, log 10 टू द बेस 10 पावर में x। log 10 टू द बेस 10 क्या होता है, log a टू द बेस a 1 होता है, 1 टू द पावर x 1 ही हो जाएगा। सी ऑप्शन, 1 टू द पावर 1, 1 टू द पावर 1 के ऊपर कुछ भी पावर दे दो तो होता है 1। log b टू द बेस a log c टू द बेस a, दोनों के बेस सेम है, log a प्लस log b log a b हो जाता है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी log b c टू द बेस a। अब यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है बेटा, बहुत ध्यान से समझिए, ये जीरो तो बेस पावर वैल्यू लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएंगे। a टू द पावर 0 इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू a टू द पावर 0 1 होता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, बी और सी बराबर है, बी नहीं ए, हमें क्या पता चलता है, बी एंड सी आर रेसिप्रोकल्स। ये रेसिप्रोकल्स वाली बात होती है बेटा, बी और सी रेसिप्रोकल वाली बात होगी, बी और सी एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है। व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 49 और 68 सो दैट इट बिकम्स 3:4। क्या ऐड करोगे तो 3:4 हो जाएगा। तो ट्रायल एंड एरर से कर लो इसको, ट्रायल एंड एरर से करो, 3 ऐड करोगे 52 आ जाएगा, अपॉन 3 ऐड करोगे 71 आ जाएगा, 52 डिवाइडेड बाय 71 तो 0.73 आ रहा है, जबकि आना कितना चाहिए था 0.75। 5 ऐड कर दो 54 डिवाइडेड बाय 73। अगेन ये भी, यहाँ पे भी आंसर मैच नहीं हो रहा। 8 ऐड करो तो ये आ जाएगा 57 डिवाइडेड बाय 67, 67 नहीं सॉरी 57 डिवाइडेड बाय 8 ऐड किया, 68 प्लस 8 76, तो 57 डिवाइड बाय 76
ये आ जाता है 0.75। सी ऑप्शन में आपका आंसर आ जाएगा। 20th का सी ऑप्शन आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द वैल्यू ऑफ 2 log x प्लस 2 log x स्क्वायर प्लस 2 log x क्यूब जाते जा रहा है x टू द पावर n। तो देखिए सब जगह 2 दिख रहा है तो 2 को कॉमन ले लेते हैं। ये आ गया log x प्लस log x स्क्वायर log x टू द पावर n। अब log a प्लस log a भी हो जाता है, तो ये हो जाएगा log x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब जाते जा रहा है x टू द पावर n। बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर्स हो जाते हैं ऐड। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस जाते जा रहा है n। तो ये क्या हो जाता है बेटा, ये क्या हो जाता है? तो आप बोलोगे सर ये तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स वाली बात हो जाती है क्या? जी हाँ बेटा, ये सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स की बात हो जाती है। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स क्या हो जाता है? सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर हो जाता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 2। पावर जो है लॉग में सामने आ जाता है, पावर जो है लॉग में सामने आ जाएगा, तो सामने भेज दीजिए। 2 इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 2 log x। फाइनल आंसर आ जाता है बी ऑप्शन, n इंटू एन प्लस वन इंटू लॉग एक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट log x टू द बेस 10 माइनस 3 प्लस 11 माइनस log x टू द बेस 10 डिवाइड बाय 3। तो एलसीएम ले लोगे आप सबसे पहले 2 और 3 का, तो 6 आ जाएगा। 3 log x माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आया, प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया 22 माइनस 2 log x, यहाँ पे आ जाता है 6 इज इक्वल टू 2। तो 3 log x माइनस 2 log x बचा, माइनस 2 सॉरी माइनस 9 प्लस 22 प्लस 13 बचता है, इज इक्वल टू 6 इंटू 2 कितना हो गया 12। तो 13 उधर चले गया, माइनस में हो गया log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू माइनस 1, 10 टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू x। ये ऑप्शन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, आगे बढ़े। चल, if x varies inversely as square of y and given that y is equals to 1 x is equals to 1, then the value of y when the value of x for y is equals to 6 will be। तो x जो है आपको बोला गया है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वाई स्क्वायर है। तो x इज इक्वल टू इनवर्स हटाएंगे तो k इंटू 1 अपॉन वाई स्क्वायर। तो आपको बोला गया है गिवन दैट y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 1, y इज इक्वल टू 2 फॉर x इज इक्वल टू 1। तो x की जगह 1 लिख दिया, y की जगह हमने लिख दिया 1 अपॉन 2 स्क्वायर, k इज इक्वल टू क्या आ जाता है 4 आ जाता है। देन द वैल्यू ऑफ x फॉर y इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू k इंटू 1 अपॉन वाई स्क्वायर, 4 इंटू 1 अपॉन 6 स्क्वायर, 4 इंटू 1 बाय 36, ये 1 जा ये 9 जा, फाइनल आंसर 1 बाय 9। चलिए, log y to the base x is equal to 100, log x to the base 2 is equal to 10, then the value of y। दोनों को ऐड करिए, log x to the base 2 is equal to 100 प्लस 10, 110। या तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप दूसरे मेथड से बता रहा हूँ, इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दीजिए। तो ये आ जाएगा 2 टू द पावर 10 इज इक्वल टू एक्स। तो ये आ जाएगा log y 2 टू द पावर 10 की जगह लिख दिया 2 टू द पावर x की जगह लिख दिया 2 टू द पावर 10 इज इक्वल टू 100। तो अब ये बेस हो गया, ये पावर हो गया, ये वैल्यू हो गया।
तो 2 टू द पावर 10 उसका पावर 100 इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1000, सी ऑप्शन। इजी था क्वेश्चन, चलेगा। अब ये देखिए थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको देखना है, डायरेक्शन पता होना चाहिए बेटा इस टाइप के क्वेश्चन के भी सॉल्व करना। आपको ए बी सी तक जाना है, ए बी और सी। यहाँ पे क्यूब रूट दिया हुआ है सबका। अब आप बोलोगे अब आप बोलोगे सर हमें तो a प्लस बी का क्यूब पता है, a प्लस बी प्लस सी का क्यूब नहीं पता सर। तो एक काम करते हैं, एक एडजस्टमेंट करते हैं, इसको इधर भेज देंगे। a टू द पावर 1/3 प्लस b टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू c टू द पावर माइनस c टू द पावर 1/3। अब क्यूब ऑन बोथ साइड्स कर लेते हैं। ये आ जाएगा a टू द पावर 1/3 प्लस b टू द पावर 1/3 का क्यूब माइनस c टू द पावर 1/3 का क्यूब। तो ये a क्यूब हो गया प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी टू द पावर 1/3 पावर 3। कट 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 और कट। यह बचता है सिर्फ और सिर्फ ए प्लस बी बचता है, प्लस ये 3 ए टू द पावर 1/3 बी टू द पावर 1/3। ये वाला जो टर्म है बेटा, ये वाला जो टर्म है यहाँ पे प्लस है बीच में, क्या मैं उसको माइनस सी टू द पावर 1/3 लिख सकता हूँ? जी हाँ। तो इसको जगह लिख दिया मैंने क्या, माइनस सी टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू माइनस सी को इधर भेज दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस है रहेगा, ये माइनस से उधर जाके प्लस हो गई, 3 ए टू द पावर 1/3 बी टू द पावर 1/3 सी टू द पावर 1/3। अब आपको फाइंड क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब। तो ये आ जाता है ए प्लस बी प्लस सी, ए 3 इंटू ए बी सी टू द पावर 1/3 बाय 3 का क्यूब। ये 3 और ये 3 कट, ये 3 ये 3 कट, आपका फाइनल आंसर आ जाता है ए बी सी, ओनली ए बी सी, ए ऑप्शन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये देखिए अच्छे क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे, थोड़ी प्रैक्टिस बस आपको करनी है इसमें। ये क्वेश्चंस ही ऐसे है कि थोड़े अलग टाइप के, मॉड्यूल के नहीं है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस की फिर प्रैक्टिस होना जरूरी हो। एक्स वाई प्लस 2xy कर लेता हूँ। ऐसा इसके लिए किया क्योंकि LHS हो जाएगा क्या, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9xy। ठीक है, अब लॉग लगा दीजिए, यहाँ पे लॉग लगा दीजिए, तो लॉग x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग 9xy। तो ये आ गया 2 log x प्लस वाई इज इक्वल टू log 9 प्लस log x प्लस log y। 2 उधर डिवाइड में चले गया, तो ये log x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/2 log 3 log x प्लस log y। ठीक है, ये सेम आ जाता है इधर। अभी हमें फाइंड किया 1/3 भी ऐड करना है इसमें, तो आप 1/3 log x प्लस वाई इज इक्वल टू आएगा 1/2 log 9xy। ठीक है, अब दोनों जगह आप log 1/3 ऐड करोगे, तो ये आ जाएगा 1/2 log 9xy। ठीक है, प्लस log 1/3। अब ये 1/2 इधर भी रहना चाहिए, इधर भी रहना चाहिए, तो यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे ऊपर नीचे, तो ये आ जाएगा आपका, दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई किया आपने, तो log 9xy प्लस 2 log 1/3 अपॉन 2। अब 2 log 1/3 पावर तो ऊपर चले जाता है बेटा,
पावर ऊपर चले जाएगा तो 1/3 का पावर 2 हो जाएगा 1/9। तो ये आ जाता है log 9xy इंटू 1/9 और ऐसे ये 9 कट अपॉन 2 बचता है। तो फाइनल आंसर आपका आ जाता है log x प्लस log y डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए log 3 बच रहा था, ये ऑप्शन। ठीक है, तो इफ log x इज इक्वल टू a प्लस बी, if log x is equals to a plus b, log y is equals to a minus b, then the value of log 10x upon y square। तो log 10x upon y square क्या होता है? सबसे पहले log 10x माइनस log y square हो जाएगा, जी हाँ। फिर आ जाएगा log 10 to the base 10 प्लस log x माइनस 2 log y। सर log 10 to the base 10 1 होता है, log x की वैल्यू है a प्लस बी माइनस log y की वैल्यू है a माइनस बी। तो 1 प्लस ए प्लस बी माइनस 2a माइनस माइनस प्लस 2b, ये आ जाएगा 1 माइनस ए प्लस 3b। कौन सा ऑप्शन आप टिक कर लेंगे? ए ऑप्शन। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम इज नोन एज, इंटीग्रल पार्ट को तो हम कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम इज नोन एज मैंटिसा, बी ऑप्शन। द वैल्यू ऑफ log 60 टू द बेस 3, ये 3 है, और log 60 टू द बेस 4, log 60 टू द बेस 5। अब देखिए log 60 log 60 log 60 सब सेम दिख रहा है, बट बेस सबके अलग है, तो बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगा देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। 1 अपॉन log 60 डिवाइडेड बाय log 3 प्लस 1 अपॉन log 60 डिवाइड बाय log 4 प्लस 1 अपॉन log 60 डिवाइडेड बाय log 5। ये ऊपर चले जाएगा, ये आ गया log 3 बाय log 60 प्लस log 4 बाय log 60 प्लस log 5 बाय log 60। ठीक है, सबका डिनोमिनेटर क्या आ जाते हैं बेटा? सेम आ जाते हैं। अब log 3 इंटू 4 इंटू 5 अपॉन log 60, 3 इंटू 4 इंटू 5 कितना हो जाता है? 60। तो ये log 60 अपॉन log 60 1 आ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट, 3 टू द पावर x 5 टू द पावर y इज इक्वल टू 75 टू द पावर z। तो अगेन x से ज़्यादा इक्वल टू है, तो इक्वल टू के लेके सॉल्व करेंगे, तो 3 टू द पावर 3 इज इक्वल टू के टू द पावर 1 बाई एक्स, 5 इज इक्वल टू के टू द पावर 1 बाई वाई, 75 इज इक्वल टू के टू द पावर 1 बाई जेड। ठीक है, अब 3 5 और 75 को लेके एक इक्वेशन बनाओगे, तो 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, 5 इंटू 5 25 इंटू 3 75 आ जाता है, इज इक्वल टू कितना? 75। 3 की वैल्यू है के टू द पावर 1 बाई एक्स, 5 की वैल्यू है के टू द पावर 1 बाई वाई, 5 टू द पावर 1 बाई वाई इज इक्वल टू, सॉरी, के टू द पावर इज इक्वल टू 75 की जगह हमने क्या लिख दिया? के टू द पावर 1 बाई जेड। बेस से में मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर से ऐड हो जाते हैं, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई वाई इज इक्वल टू के टू द पावर 1 बाई जेड। यह आ जाता है 1 बाई एक्स प्लस 2 बाई वाई इज इक्वल टू 1 बाई जेड। कौन सा ऑप्शन टिक कर लेंगे आप? सी ऑप्शन आप टिक कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब जाते जा रहा है n क्यूब, जाते जा रहा है n क्यूब। तो ये आ जाता है बेटा सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो ये हो जाता है log n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब पावर जो है log में सामने आ जाता है, आपको पता है, तो ये 2 log n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। पावर सामने आ गया। ठीक है, अब 2 को आप कॉमन ले लीजिए, ये आ जाएगा log n इंटू एन प्लस 1 माइनस log 2। 2 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 2 log n प्लस 2 log n प्लस 1, क्योंकि log a भी हो जाता है, log a प्लस log b माइनस 2 log 2 आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन टिक कर लोगे बेटा? बी ऑप्शन आप टिक।
ऑलराइट गाइस, तो आज अप्रोक्सीमेटली 60 प्लस क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया है ये पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। बहुत ही इंफॉर्मेटिव सीरीज हमारी चल रही है। आप लोगों ने अगर प्रीवियस सेशन नहीं देखे होंगे तो प्लीज देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस है गाइस ये आप लोगों के लिए, स्पेसिफिकली फॉर जैन 26 अटेम्प्ट स्टूडेंट्स। बेटा मैथ्स में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जैन 26 आपका अटेम्प्ट होना ही चाहिए जिसमें आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो सको बेटा, ठीक है। इफ आई कैन हेल्प एनीवन यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मी। अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट होता है आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, बाय बाय।